भगवत गीता का पहला सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है कि कर्म ही सबसे मोटा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही होता है। जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही उनके परिणाम या फल भी होंगे। कर्मों का गणित सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समस्याओं का समाधान ढूंढने में किया जाए। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। जो मनुष्य जीभ पाकर भी भगवान का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष का रास्ता पाकर भी उस पर जाने की चेष्टा नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है वह ना तो इस जीवन में और ना ही जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों के होते हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा करने या मुझे पाने का प्रयास कभी नहीं करते। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे मोटा सहारा है। जो कोई भी सहारे को पहचान गया है वो डर, चिंता और दुखों से मुक्त रहता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह हर किसी के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वह होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो राह पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से सही पर जरूर मिलता है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे उम्मीद। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है और पूरी हो जाती है तो लोभ होता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठ है। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर उसका फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पौधे को काट नहीं सकती। हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तोलिए। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और तमाम उन लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते हैं। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी के लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास यह समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि छोटे व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान यह दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का एक तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो। जो आपकी बुराई करते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता। किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना यह भी बहुत मोटा धोखा होता है। हिम्मत मत हारना दोस्तों, अभी आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुले आम दो विरोधी कहलाओगे, लेकिन गद्दार तो नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता,
क्योंकि आपको कब, कहां और किस मिलना है ये ऊपर वाला ही तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी यह सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीती है। धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ से जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है। बोलने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस त्यागनी होती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। संभल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी कम आ सकती है। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से ज्यादा करनी चाहिए। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को अपना लेता है, उसे हाथ से माला फेरने की जरूरत ही नहीं है। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट लेते हैं। उपवास हमेशा अनाज का ही क्यों, लोभ, लालच, जंगली काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। लोग आपको जरा सी बात पर त्याग देते हैं, और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। दरिया बनाकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाए। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है, वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। दोस्तों, बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। जीवन में आगे सफल होना है तो बहारे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उस जगह पर खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावना को समझने के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से मत लगाओ। जिंदगी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ में साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, परंतु साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वो अपनों से ही ठोकर खाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्या को ही सबसे ज्यादा और सबसे मोटी समस्या समझता है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, परंतु सच यह है कि औरत के बिना तो कोई घर ही नहीं होता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, पर इंसान हालत देखकर रंग बदलता है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा ही दूरी बनाए रखें जिस इंसान को खुद की गलती का एहसास ना हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे भी हो, सर्वश्रेष्ठ हो। प्रेरणा का सबसे मोटा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए अच्छा सोचे और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, इसलिए अपने अंदर करुणा रखें। आवेश नहीं, क्योंकि पुष्प मेघ की वर्षा से खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी गलत लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से मोटी इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय के साथ संसार में हर चीज बदलती है। हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। ना तो यह शरीर तुम्हारा, ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, धर्म के लिए बोलना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। जितना भी असत्य का पानी डाले, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जो मनुष्य भगवत गीता को सुनकर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए, चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए। स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का था, परसों वह किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, और जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वह अपने हाथों से नहीं कर सकता।
और मौन रहकर जो कुछ वह कह सकता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान में आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की स्थिति बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। जो लोग यह कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो स्वयं आपको अजीब ना लगे। खुद में स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करें जहां आपका अधिकार है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। चुप रहने से मोटा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से ज्यादा कोई सजा नहीं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो मनुष्य दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लीजिए। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा।
जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांति रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। यह संसार मेरी ही माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई कोई नहीं जानता। मैं ऊष्मा देता हूं, मैं वर्षा करता हूं और रोकता भी हूं। मैं अमृतत्व भी हूं और मृत्यु भी मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूं। ईश्वर की शक्ति मनुष्य के होश, भावनाएं और मन की गतिविधियों के माध्यम से सदा उसके साथ रहती है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के यहां हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बात ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर कभी ध्यान मत दो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जो होने वाला है वह होकर रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन में सबसे मोटी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों का ही फल है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह हर चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी तरह के धर्मों का परित्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। असली महान आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरज से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना के साथ सहायता करने की भी भावना रखता है। वक्त बड़ा अजीब होता है, उसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और साथ ना चलो तो किस्मत जिंदगी ही बदल देती है। रोने से इंसान कमजोर बनता है, यह गलत है, बल्कि रो रोकर टूटा हुआ इंसान ही बहुत मजबूत बनता है। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जैसी जिंदगी जीना भी बहुत से लोगों का सपना होता है। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहली चोट कभी बेकार नहीं जाती। उस इंसान पर कभी भरोसा मत करो जिसकी फितरत दुख पहुंचाना या धोखा देना हो। यदि आप चाहते हैं कि सभी आपसे प्रेम करें, तो प्रेम की शुरुआत पहले आपको करनी है, क्योंकि प्रकृति का नियम है जो बोया है वही निकलेगा। कई बार चीजों को रोके रखना आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दो। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। इंसान कुछ गलत करके सबकी नजरों में धूल झोंक सकता है, लेकिन भगवान सबका हिसाब रखते हैं। अपनी ईमानदारी और सामने वाले की गलतियों को कभी ना समझाएं। एक दिन सच्चाई समय के साथ अपने आप समझा देगी। ईश्वर का बनाया हुआ एक पौधा जिसके नीचे एक अमीर व्यक्ति बैठ सकता है और एक गरीब व्यक्ति भी बैठ सकता है। दोनों को एक जैसी हवा और एक जैसी छाव मिलती है, कोई अंतर नहीं होता। इसका मतलब ईश्वर इस दुनिया के सभी मनुष्यों को एक जैसा देखते हैं। उस इंसान को कभी नजरअंदाज मत करना जो आपसे प्रेम करता है, आपकी देखभाल करता है, आपको याद करता है, क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेगी तब आपको यह एहसास होगा आपने तारे गिनते गिनते चांद को खो दिया। धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ होगा जिसके लिए आपने मेहनत की है।
कई बार ईश्वर आपको इसलिए साधन संपन्न बनाता है क्योंकि वह स्वयं घर घर जाकर आपके आसपास के सभी जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। अतः आपके पास जो है उसे बांटना सीखें। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए? जिस घड़ी में हम हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए हम क्यों रोए? भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वे होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है उसे वह अच्छा बना लेते हैं। शांति चाहते हैं तो दूसरों के काम पर और दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। सिर्फ अपने जीवन पर और अच्छी बातों पर ध्यान दीजिए। तुम पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसा ना बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। जिस तरह मामूली सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की याद बहुत से कष्टों और दुखों का नाश कर देती है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई और खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पौधे पर पत्थर मारते हैं जिस पर सबसे ज्यादा मीठे फल होते हैं। जरा सोचिए, जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, फिर वह तो भगवान है, वह ऐसी कोई समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई समाधान ना हो? यह रूप, यह धन, यह दौलत, यह छल, यह कपट, यह सब यहीं धरा रह जाएगा। तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारा अच्छा कर्म ही जाएगा। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल कभी मत करना, क्योंकि सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। वक्त से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती है, इसीलिए जो उसे समझ सके उसी पर उसे खर्च करो। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। ना ही किसी चीज का गुरूर करो, हर किसी से मिलकर रहो, चाहे वह आपके परिवार वाले हो या चाहे वह आपके मित्र हो। चोट का असर लगने में नहीं, अनुभव करने में होता है। आत्मा पर लगी चोट शरीर पर लगी चोट से कई गुना ज्यादा गहरी होती है और दर्दनाक भी। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शर्त के किसी जरूरतमंद को दिया जाए, वही सच्चा दान है। निंदा से घबराकर अपना लक्ष्य कभी ना भूले, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो आप बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे महान मूर्ख हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर दुनिया की पूरी संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। वह भूत की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है। वह मौत से डरने लगता है। वह ना तो अपने जीवन में सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को मैं ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे वर्तमान में अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारा आने वाला कल मैं जरूर उजागर करूंगा। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लग, बल्कि वो वही देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिस प्रकार समुद्र पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान का हो या अभिमान का। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान की नीयत अच्छी है उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ, क्योंकि शमशान में 4 अरब नहीं 4 लोग ही आएंगे। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद को भी नहीं डुबा सकता। विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, पर बुद्धि नहीं, बुद्धि तो केवल अपने पैरों पर आरूढ़ होने से ही आती है। सिर्फ एक ही आदमी आपको आगे लेकर जा सकता है और वह है आप। खुद शांत बने रहो,
जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग अच्छा नहीं फालतू समझने लगेंगे। जीत जाओ। खुद के लिए तुम्हारे हारने का इंतजार तो दुनिया पहले से कर रही है। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लो, चुगली तो जरूर करेंगे। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। गरीब होना बुरा नहीं, गरीब दिखना बुरा है। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता। इज्जत दो, मगर इतनी भी नहीं कि कोई आपकी ही इज्जत ना करे। कुछ गलतियों को माफ करना कई बार आपकी सबसे मोटी गलती बन जाती है। मैंने जिंदगी में बस यही गलती की है कि मैंने हर किसी को खुद से ज्यादा जरूरी समझा है। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जिनके चेहरे पर मिठास और दिल में जहर होता है। भरोसा वहीं होता है जहां वफादारी होती है, वरना मुलाकात तो हर रोज हजारों से होती है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि यह सांप खाता होगा। बोले गए शब्द एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। बात केवल आदर और संस्कार की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। चलो सुकून से जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे दूर रहा जाए। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, वह किसी दूसरे को भी मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। वह मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहां मतलब खत्म होता है वहां दगा की शुरुआत होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है और लोग बोलते हैं कि जमाना है। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान हमेशा बदले की आग में जलते हैं। यह मत सोचो कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, आपको मार जरूर लगेगी। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें हमेशा गलत। किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो। मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि इंसान बहुत अच्छा था। कभी भी उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब साफ है कि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हो। मेरी जिंदगी की 3 गलतियां, हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया, हर किसी की खुद से ज्यादा परवाह की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करते हैं, लेकिन जब साथ देते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी का मजा अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना होता है। कुछ लोगों को त्यागना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर हम उन्हें ना त्यागे तो वह हमें कहीं का नहीं रहने देते। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की पूरी बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरज रखिए। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना ही होता है। सेहत के लिए योग और किसी जरूरत के समय दिया गया सहयोग, दोनों से जीवन बदलता है। कभी अकेले चलना हो तो घबराना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। आप जो करना चाहते हैं वह कीजिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। मोमबत्ती को भी आखिर में ही पता चलता है कि उसे उस धागे ने ही खत्म किया है जिसको वह सीने में छुपाए रखती थी। केवल आज को देखकर किसी के कल का अनुमान लगाना संभव नहीं होता, क्योंकि यह समय बहुत बलवान होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद के जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले जाओगे। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर आपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कद्र तभी करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं।
जो अपनों के सताए हुए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। हे कृष्ण, और कोई माने या ना माने, मुझे यह विश्वास है जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द है, और यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है। जिंदगी में तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ थामते हैं और कौन हाथ नहीं थामते हैं। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से बहस करके इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। किसी से बार बार नाराज होने से बेहतर है आप अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। दूसरों की छाव में रहकर आप अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई को पाने के लिए आपको अकेले धूप में रहना होता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी होती, क्योंकि सच दिल से निकलता है। हिसाब रखा करो, लोग बहुत जल्दी पूछ लेंगे तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। झूठ भी कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। कभी किसी का अपमान मत करो, आप शक्तिशाली हैं, यह अच्छी बात है, पर समय आपसे भी शक्तिशाली है। यह बात कभी मत भूलना, आपका भविष्य कैसा होगा यह इस बात से साबित होगा कि वर्तमान में आपकी दोस्ती कैसे लोगों से है। अंधेरे को हटाने में नहीं, दिए को जलाने में समय लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। जिंदगी का सबसे मोटा सच, अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कदर करना और तुम्हें सब्र करना। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मेंढक को तराजू में तौलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठाते तो दूसरा कूद जाता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई नहीं रुला सकता। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आपका मजाक बना रहे हैं, कल वही लोग आपकी मिसाल दें। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे त्याग दो, क्योंकि बोझ बनने से याद बन जाना बेहतर है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसकी फीलिंग को समझना और उसे रेस्पेक्ट देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले हजारों मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, और जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें याद रखने से बेहतर होती है। अगर खुश रहना चाहते हो तो मतलबी लोगों को फोन से नहीं बल्कि जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। धोखा कभी नहीं मरता, आज आप दोगे कल आपको मिलेगा।
रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना ही पानी। हर एक रिश्ता एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती है। अगर वह लकीर पार हो जाए तो उस रिश्ते की अहमियत खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं होते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने होते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। दोस्तों, एक बार एक जंगल में एक गर्भवती हिरणी थी। उसका प्रसव काल निकट आ गया था। वह एक नदी के किनारे घने पौधों के बीच में चली गई। जो उसे सुरक्षित लगे, अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में काले बादल छा गए और बिजली गरजने लगी, जिससे जंगल में आग लग गई। उसने अपनी बाईं ओर देखा तो वहां एक शिकारी तीर का निशाना उसकी ओर लगाए हुए था। उसने दाईं ओर देखा तो एक भूखा शेर उस पर घात लगाए हुए उसकी ओर आ रहा था। हिरणी सोचने लगी कि अब क्या करें। वह तो प्रसव वेदना से गुजर रही है। एक तरफ आग है, एक तरफ शिकारी और शेर भी उसकी तरफ आ रहा है, दूसरी तरफ नदी भी बह रही है। क्या मैं और मेरा बच्चा इन सबसे सुरक्षित रह पाएंगे? फिर उसने अपना सारा ध्यान अपने बच्चे को जन्म देने में लगा लिया। बाकी सब कुछ ईश्वर के भरोसे रहने दिया। फिर जो हुआ आश्चर्यजनक था। बिजली चमकने से शिकारी की आंखें चौधिया गई। तीर दूसरी ओर चल गया और जाकर भूखे शेर को लग गया। इसी बीच बारिश होने लगी और जंगल की आग बुझ गई। इधर हिरणी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, कभी कभी ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ जाती है, तब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। इन विपरीत परिस्थितियों में नकारात्मक होने के बजाय हमें अपने काम पर सकारात्मकता के साथ लगे रहना है। जब अपने हाथ में कुछ ना हो तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। वह जो करेगा अपने लिए अच्छा ही करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हे मानव, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है वह ना तो इस जीवन में और ना ही जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य गीता के इस रहस्य को भक्तों को धारण करवाता है और उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, वह मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। इसलिए साथियों, जिस तरह हमारे माध्यम से आप तक यह ज्ञान पहुंचा है, उसी तरह आप भी माध्यम बने और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करके भगवत गीता के इस अमूल्य और दिव्य ज्ञान का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करके भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त बन जाएं। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।